हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का काफ़ी वीवीआई प्रश्न। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में इससे कम 20 से 25 प्रश्न पक्का आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड से भी ले सके। ठीक है, और आपको इस चैनल पे आंसर की भी मिलेगा। अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है और फाइनल एग्ज़ाम दे करके आते हो, तो अगर आप उस सभी क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर कोई आपका सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये सत्यापन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती हैं उन्हें कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामान्य। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अंतःमूर्खी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, टैब सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रीडमैन ने। ठीक है, टैब सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स वो किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रीडमैन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इदम अदम प्राहम। ठीक है, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इदम अदम प्राहम। अगला प्रश्न है, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुरे एवं मॉर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंडा। ठीक है, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य अनुकूलन और संलक्षण में अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2। ठीक है, 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये शारीरिक संरचना। ठीक है, 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये शारीरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ICD-10 प्रस्तुत किया गया? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्माद तथा विषाद। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण की अवस्था। ठीक है, 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न क्या है, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्डन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्डन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंतजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया? प्रश्न क्या है,
मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान। ठीक है, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विंशवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडज हाइडर ने। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2। ठीक है, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मैकावर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मैकावर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समूह के साथ संबंधता। ठीक है, 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अंतः समूह। ठीक है, 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अंतः समूह। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आहार है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आहार है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तर्कपूर्ण चिंतन। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मॉडलिंग। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मॉडलिंग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशाब्दिक संचार। ठीक है, 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशाब्दिक संचार। क्वेश्चन नंबर 27 है, संचार कूट संकेतन की विशेषता कौन है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये फ्रायड को। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये फ्रायड को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम है। तो एक ध्रुवीय विकार का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो क्या है? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये विषादी विकार। ठीक है, 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये विषादी विकार। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कुंडा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडलर तथा युग। ठीक है, जो कुंडा आक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है फ्रेंड्स वो किया है ऑप्शन नंबर सी, एडलर तथा युग ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? तो जो ध्वनि को मापा जाता है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को किस मात्रक से मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है, फ्रायड के अनुसार मन का आक्रामक मॉडल है। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राहम। ठीक है, 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राहम।